आज हम प्रतिस्थापन विधि के चर्चा करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। x माइनस वाई बराबर 2, 4x प्लस 7y बराबर 30। तो इसमें सबसे पहले समीकरण एक ही मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रथम समीकरण से चलेंगे। समीकरण एक से x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पे हमें एक पद को रोक के दूसरे पद को बराबर के उस पार भेजना है। तो यहाँ पे हम y को उस पार भेजते हैं, तो y हमारा माइनस में है और उधर जाते हुए ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तन हो जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस वाई। अब यहाँ हमारा एक पद मिल गया, तो हमारा ये समीकरण 3 बन गए। अब यहाँ पे हमें समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है 4x प्लस 7y बराबर 30। तो यहाँ पे हमारा x का मान है 2 प्लस वाई। तो यहाँ पे 4 2 प्लस वाई प्लस 7y बराबर 30। यहाँ पे इसका अंदर गुणा कीजिए, 4 दुनाई 8, और जब y में करेंगे 4y और प्लस 7y बराबर 30। अब यहाँ ये प्लस में है, उधर जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा, और y वाले पद जोड़ लेते हैं, 7 11y। यहाँ पे हमारा 30 माइनस 8, तो 11y बराबर 30 से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, 22। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ नीचे किस में आएगा, भाग में आएगा। तो हमारा हो जाएगा y बराबर 22/2, तो यहाँ 11 होगा। तो यहाँ पे हमारा 11 है, तो यहाँ बटे में 11 आ गया। तो जब इसका भाग हम इसमें देंगे, y बराबर हमारा 2 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है x बराबर 2 प्लस वाई। अब y की जगह पे हमारा मान 2 आया, तो x बराबर 2 प्लस 2, 2 2 हो गया हमारा 4। आपका आंसर। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। इसके बाद हम विलोपन विधि की ओर चलेंगे। विलोपन विधि। विलोपन विधि में सबसे पहले हमें समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या होता है, घटाना होता है, और घटा के हमें x या y का मान निकालना होता है। उसके बाद किसी भी समीकरण में आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आइए करके देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 मान लिया। x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 2 हुआ है। यहाँ पे हमने कहा था आपको यहाँ पे समीकरण को घटा देना है। तो जैसे हम देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 8। तो यहाँ पे हमारा देखिए, ये हमारा x प्लस में है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस की जो संख्या है y क्या है, तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा 8 हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में। मतलब हमें यहाँ नीचे वाले समीकरण का क्या करना था, चिन्ह का परिवर्तन करना है। जब चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे हमारा x का x से घट जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, वाई बाई 2y। अब यहाँ पे हमारा ये इससे घट जाएगा, 10 में से जब 8 जाएंगे, यहाँ हमारा आएगा 2, तो अब ये यहाँ 2 गुणा में नीचे आएगा बराबर के इस पार भाग में। तो भाग दिया हमारा कितना आ गया, 1, y का मान 1 आ गया। अब इस मान को हम चाहे प्रथम समीकरण में रखें चाहे द्वितीय समीकरण में रखें, दोनों में हम रख सकते हैं। तो हमें एक समीकरण में रखना है, तो हम समीकरण प्रथम में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। यह हमारा y का मान आया था 1, तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, x प्लस 1 बराबर 10। अब प्लस में यहाँ जाएगा हमारा इस पार बराबर के आ जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस 1, तो कितना आया हमारा 9। यह हमारा विलोपन विधि भी कंप्लीट हो गई। तो हम आज 2 विधियों को सीखा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को। हेलो गाइस,
अब आप मेरा चैनल जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कीजिए। प्लीज़ यार कर दो ना सब्सक्राइब।